हेलो बच्चों, तो द क्वेश्चन बेसिकली सेज दैट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ स्लिट सेपरेशन 0.1 mm, दैट मींस d इज नथिंग बट 0.1 into 10 to the power minus 3 meter. Okay dear, and one observer a bright fringe at angle 1/40 radian using light wavelength of lambda 1. Okay, तो lambda 1 अगर वेवलेंथ है तो उसके लिए जो रेडियन एंगल है वो कितना दे रखा है डियर? एंगल हमें कितना दिया हुआ है? अगर एंगल का हम बात करें तो एंगल कितना दिया है डियर हमें? 5, और वो कितना दिया गया है डियर? 1/40 रेडियन. एंगल कितना दिया गया है लैम्डा 1 के लिए? 1/40 रेडियन. ठीक है. व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2 इज यूज्ड ए ब्राइट फ्रिंज इज सीन एट द सेम एंगल एट द सेम सेटअप. अगर लैम्डा 2 वेवलेंथ अगर हम काम में लें, दैट मींस फाई जो है अभी भी सेम कितना है? 1/40 रेडियन है. ओके, सो वो गिवन दैट द लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर विजिबल रेंज. ये विजिबल रेंज में 380 नैनोमीटर टू 740 नैनोमीटर ये हमें दिया गया है. अब आपसे पूछा गया है कि जो लैम्डा 1 है लैम्डा 2 उनका रेंज क्या होगा, वो इस पर्टिकुलर रेंज में आने चाहिए. तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाए. ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट. सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मैक्सिमा की अगर कंडीशन की बात किया जाए तो, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज बन रहा है तो हमें पता है कि जो पार्ट डिफरेंस होता है, पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होगा डियर? एन लैम्डा के इक्वल होगा. यही होगा, तो यहां से हमारे पास में जो लैम्डा आएगा वो डियर कितना आ जाएगा? डी साइन थीटा अपॉन एन आ जाएगा. ये हमारे पास में वैल्यू आ गया किसका? डी साइन थीटा अपॉन एन विच इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा. अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? थीटा जो है 1/40 रेडियन. सो साइन थीटा जो है, थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होने की वजह से हम इसको क्या कंसीडर कर लेंगे बेटा? थीटा कंसीडर कर लेंगे. सो व्हाट विल हैपन, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी थीटा बाय एन आ जाएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू डी थीटा बाय एन. अब यहां से अगर पहला अगर हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो डी का वैल्यू हमें दे रखा है 0.1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू थीटा में दे रखा है 1/40 इंटू 1/n. इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हमारे पास में डियर आ जाएगा 40 एंड 0.1. सो 2500 अपॉन एन. ये हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू प्रेडिक्टिव वैल्यू हो गई. अब एन का वैल्यू अगर हम चेंज करते जाएं तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी रेंज में हमारा लैम्डा लाई कर रहा है. अगर मैं एन का वैल्यू 1 रखूंगा तो दिस इज द 2500 मीटर. ओके, दैट मीन्स एन एम में आ जाएगा. तो यहां से ये वैल्यू नहीं एनएम में आ रही, नहीं आ रही, इसका मतलब हमारा ये आंसर नहीं हो सकता. अगर हम 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, तो जैसे जब हम अलग अलग वैल्यू पुट करते जाएंगे तो जब हम इसकी वैल्यू 4 पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 4 पुट करने पर बेटा हमें मिल जाएगा 625. और जैसे हम अगर 5 पुट करेंगे एन का वैल्यू तो हमें मिल जाएगा 500. तो हमारा जो रेंज होगा बेसिकली लैम्डा का 625 mm टू 500 नैनोमीटर मिल जाएगा. तो द राइट ऑप्शन इज 1. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट होगा. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 625 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर. आई होप यू विल गेट द आंसर. थैंक यू वेरी मच.